भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अब गलती से गोली उससे लग गई। वो है कौन? मेरा मतलब मैं उसे जानता हूँ? नहीं, मैंने उसके बारे में तुमसे कोई बात नहीं की। वो मेरी बचपन की सहेली है। पर वो वहां क्यों आई थी? वो मैंने उसे परमिशन दी थी। शीतल बस मिलना चाहती थी उससे। और उस बेचारी को गोली लग गई। डोंट अंडरस्टैंड, ये सब हुआ कैसे कुमार? तुम तो वहां थे ना? अचानक ही हो गया है सब। दोनों बात कर रही थी, शीतल ने जरा सा मूव किया और गोली। एक मिनट। क्या हुआ? कुमार, मैं अपनी जगह से हिली नहीं थी। क्या? हाँ, मैं अपनी जगह से नहीं हिली थी। मूव तो सपना कर रही थी। सपना? मेरी सहेली। तुम्हारा मतलब है कि सपना ने मूव किया और फिर भी गोली उसे लगी? पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कातिल का इरादा तुम्हें मारने का था ना? शीतल, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। प्लीज जरा ठीक से याद करने की कोशिश करो। जिस वक्त गोली चली शीतल, तुम क्या कर रही थी? तुम्हारी पोजीशन क्या थी? मैं कह रही हूँ ना कुमार, मैं खिड़की से काफी दूर थी। खिड़की के सामने तो सपना खड़ी थी, जिस खिड़की से गोली चली। इसका मतलब है कि वो गोली सपना पे गलती से नहीं चली, बल्कि जानबूझकर चलाई गई थी। जानबूझकर? लेकिन क्यों? अभी तक रवि का फोन नहीं आया। भगवान करे सब ठीक हो। हेलो रवि, कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। रिपोर्ट ठीक है ना? थैंक गॉड, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है रवि। मैं भैया को फौरन फोन करती हूँ, वो भी पता नहीं कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम घर पर आकर सब बताओ मुझे। ओके बाय। तो दीपक जीजा जी की रिपोर्ट ठीक आई? दैट्स रियली स्ट्रेंज न्यूज मीरा। नहीं, स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि मुझे क्यों बता रही हो? हाँ, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? क्या करूं मैं? उनकी रिपोर्ट ठीक आई ठीक नहीं आई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आखिरी बार समझा रहा हूं मीरा, आइंदा मेरा वक्त जाया मत करना। सुनिधि और उसके जीजा जी के बारे में ना ही शीतल को और ना ही मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। I've made myself clear? Thank you. शीतल? इसका मतलब भैया शीतल के साथ थे और भैया शीतल को जताना चाहते हैं कि वो सुनीति को भूल चुके हैं। हे, क्या बात है? ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम बिल्कुल मेरी जुबान में बात करने लगे, नफरत की जुबान में। ये कातिल तो बहुत होशियार निकला। बड़े सोच समझ कर बनाया उसने ये प्लान, डॉक्टर सपना मित्तल को मारने का प्लान, ताकि हम ये समझते रहें कि वो शीतल को मारना चाहता है। इसलिए तो शीतल बचती रही, हर बार बचती रही वो। और आज जब वो सपना के साथ थी, गोली चली और गोली सपना को लगी। इससे साफ जाहिर है कि कातिल की दुश्मनी सपना से है। पवार सर, ये जानना बहुत जरूरी है कि कातिल सपना को क्यों मारना चाहता है। वैसे तो सर हमने वो जिस शहर से थी उस शहर के पुलिस को मैसेज दे दिया है। अब जल्दी हमें डॉक्टर सपना मित्तल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत अच्छा, और जैसे ही जानकारी मिले मेरे पास लेकर आ जाना। मैं शीतल के पास जा रहा हूँ। सर अब आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? बोले तो अब उनको पुलिस प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है ना? पवार, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए नहीं, लेकिन कुछ काम है जो मुझे पूरा करना है, और अधूरा काम छोड़ने की मेरी आदत नहीं है।
शीतल, मैं तो सिर्फ सुनिधि को भूलना चाहता हूं। लेकिन तुम उसे जितना भी भूलने की कोशिश करते हो, वो तुम्हें और भी याद आती है। नहीं अभय, तुम उसे कभी नहीं भूल सकते, और ना ही मैं भूल पाऊंगी। लेकिन अभय, हम उसे अकेला तो छोड़ सकते हैं ना। क्या कहने की कोशिश कर रही हो? अभय, मैंने फैसला कर लिया है। मैं सुनिधि को उसकी जिंदगी जीने दूंगी। बहुत बुरा किया है मैंने उसके साथ। अब अच्छा तो नहीं कर सकती, लेकिन बुरा भी नहीं करूंगी। अभय, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे पास आ जाए, मैं उनका इलाज करा सकूं, उनका खर्च उठा सकूं। और अगर सुनिधि चाहे ना, तो वो दरबार में दोबारा काम कर सकती है। ये तुम क्या कह रही हो शीतल? ठीक कह रही है वो। उसे एहसास हो गया है कि नफरत के बदले सिर्फ नफरत मिलती है, और प्यार के बदले प्यार। और तुम्हारा प्यार पाने के लिए वो सुनिधि से नफरत नहीं करेगी। मुझे तो ये तुम्हारी कोई नई चाल लग रही है शीतल। अभय, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी, किसी और की भी नहीं हो सकती सपना। इस बार तो तुम शायद बच गई हो। गोली तुम्हारे कलेजे पे लगने के बजाय तुम्हारे कंधे को चीर के निकल गई है। लेकिन अगली बार मेरा निशाना चूकेगा नहीं। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा दिल तोड़ा है तुमने। मार डालूंगा मैं तुम्हें, मार डालूंगा। और उसके बाद खुद को भी खत्म कर लूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। डॉक्टर तुषार त्यागी। तुषार त्यागी? तुषार त्यागी, जो सपना की मां का इलाज करता था, और जिसे सपना से मोहब्बत हो गई थी। मोहब्बत? शादी भी होने वाली थी। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में लिखा है कि शादी के कार्ड भी छप गए थे, मगर शादी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि सपना वहां से भाग गई। क्या? वो शहर से भाग गई और यहां पर आ गई दीपक से मिलने। दीपक के प्यार के लिए उसने डॉक्टर तुषार त्यागी के प्यार को ठुकरा दिया। जो बात वो बर्दाश्त नहीं कर सका। इनफैक्ट इस हद तक बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसने सपना को मारने का फैसला कर लिया। ये मोहब्बत होती है ऐसी कुमार, जिसके लिए लोग जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। साहब, चाय रख दो गुड्डू प्लीज। એ ગુડ્ડી મને તો લાગે છે કઈ બહુ મોટી ગડબડ છે। હા હા हे भगवान आनु शू थाय तू वापस शक्कर डालना भूल गया चाय में। ए भगवान, अरे हूँ शक्कर की बात नहीं करता, अरे मैं तो सांप की बात कर रहा हूँ। हाँ हाय हाय सांप को क्या हो गया? ले
कमाल करती है, जब से साहब घर पे आए हैं ना तब से अकेला अकेला विचारे छे। विचारे छे? क्या सोच रहे होगे साहब? तू भी कमाल करे जाना मैं क्या रे अक्कल आवशे। साहब क्या मुझे बोल के सोचते हैं? ए गुड्डू आज है ना मैं ये सोचने वाला हूँ, ए गुड्डू कल है ना मैं ये सोचूंगा। तो क्या मेरे को बोल के सोचते हैं? लेकिन मेरे को पता है कि साहब क्या सोच रहे हो। ये डोबी है, तेरे को कैसे मालूम पड़ा कि साहब क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मेरे दिमाग के मगज में ना अक्कल है इसलिए। आना मैं बहु रिपेयरिंग छू साचे। ए तारा भेजा मा दिमाग में अक्कल है ना, मुझे ये बात आज ही मालूम पड़ा। बोल। कोई बात तेरे को मालूम नहीं पड़ती ना, यही तेरा प्रॉब्लम है। तभी तो तेरे को नहीं मालूम कि साहब क्या सोच रहे हैं। तुझे पता है साहब क्या सोच रहे हैं? हाँ। तो मुझे बता कि साहब क्या सोच रहे हैं। बोल। साहब ना अपनी शीतल मेम साहब के बारे में सोच रहे हैं। मेरी बात का यकीन करो मीरा, शीतल जरूर कोई नई चाल चल रही है, वरना इस तरह अचानक उसके दिल से सुनीति के लिए नफरत कैसे निकल गई? हाँ, कैसे मिट गई? नामुमकिन है, तुम जानती हो। हो सकता है भैया कि उसे यकीन हो गया हो कि आप सचमुच सुनीति को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। पर मीरा, मैंने ऐसी कोई कोशिश की नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये कोई उसकी चाल है, जरूर कोई चाल है। और ये बात आपने उससे कह दी? भैया अब चाहते हुए भी वो यकीन नहीं कर पाएगी इस बात का कि आप सचमुच सुनीति को भूलना चाहते हैं। हाँ। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मीरा देखो, तुम एक काम करो, फौरन किसी को भेजो और तरुण और सुनीति को चौकन्ना कर दो। हाँ, मैं अस्पताल जाके शीतल से मिलता हूँ। ठीक है। अच्छा भैया, वो उस औरत का पता चला वो कौन थी और कौन उसे मारना चाहता है? ना, इंस्पेक्टर कुमार पता कर रहा है। ओके, बाय। हाँ हाँ मीरा, मैं समझ गई। मैं अभी सुनीति और तरुण को बताती हूँ। ओके बाय। सुनीति, तरुण, सुनीति। क्या हुआ दीदी? सुनीति, मीरा का फोन आया था। तरुण का है। तरुण? क्या हुआ सुमन दीदी? तरुण, कहाँ गए थे तुम? मैं किसी को मिलने गया था। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मीरा का फोन आया था। वो कह रही थी कि अभय ने उससे कहा कि शीतल कोई नई चाल चलने वाली है। क्या? कौन सी नई चाल? पता नहीं, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि शीतल अच्छे बनने का नाटक करेगी। वो यहाँ आना चाहती है माँ को साथ ले जाने के लिए। वो तुम्हें दर्पण में नौकरी देने की बात करेगी और तुमसे नफरत नहीं करेगी। तो क्या शीतल दी अब नफरत के बजाय प्यार से सुनीति को बर्बाद करना चाहती है? वो मुझे क्या बर्बाद करेगी? मैं तो पहले से ही बर्बाद हो चुकी हूँ, पूरी तरह से बर्बाद। कुमार, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? बहुत लगी है सपना, बच गई वो। बस अब उसके होश में आने का इंतजार है। कब तक आएगा उसे होश? ये कहना बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब के लिए भी। शीतल, ऐसे केसेस में फिजिकल इंजरी के अलावा एक एलिमेंट ऑफ शॉक भी होता है, और जब पेशेंट शॉक में चला जाता है तो बहुत बहुत वक्त लगता है उसे होश में आने में। आई अंडरस्टैंड। हम इंतजार करेंगे। एटलीस्ट इस बात की तसल्ली तो है कि सपना बच गई। हमें तो तसल्ली है, मगर कातिल उसके लिए तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया होगा। अब तो वो और भी डेस्परेट हो गया होगा। तुम्हारा मतलब है वो कातिल दोबारा कोशिश करेगा? वेरी पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। देखो शीतल, बहुत जरूरी है जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चल जाए, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए कि सपना की जान अब खतरे में नहीं है। ओके? लेकिन हमें सच्चाई का कब तक पता चलेगा? जब हमें यह पता चल जाएगा कि डॉक्टर तुषार त्यागी और डॉक्टर सपना मित्तल के बीच में क्या रिश्ता था। और वो हमें तब पता चलेगा जब सपना होश में आएगी और अपना बयान देगी। तो क्या पुलिस डॉक्टर त्यागी को ढूंढ रही है? और पुलिस को यह पता चल गया है कि डॉक्टर तुषार त्यागी उस शहर में तो नहीं है जिस शहर में वो और सपना रहते थे। फिर वो कहाँ है? इस शहर में। और हाँ, जब अटैक हुआ था उस वक्त वो कहाँ था और क्या कर रहा था?
अभय, शीतल, शीतल तुम्हें तृप्ति की बिल्कुल चिंता नहीं है क्या? अरे भाई रात पर घर क्यों नहीं आई? मैं आना चाहती थी अभय, लेकिन सपना कब तक होश नहीं आया और इंस्पेक्टर कुमार ने मुझे इजाजत नहीं दी क्योंकि सपना ने अब तक अपना बयान नहीं दिया। और जब तक इंस्पेक्टर कुमार तुम्हें परमिशन नहीं दे तुम कहीं जा नहीं सकती। आई अंडरस्टैंड। और अगर जाती भी तो सबसे पहले माँ के पास जाती ना, उन्हें मना लेती और उन्हें अपने साथ लाती। और उस बात से तुम्हें खुशी होती है अभय? नेचुरली इंस्पेक्टर साहब, जब एक पत्नी अच्छे रास्ते पर चलना चाहती है तो नेचुरली पति को तो खुशी होगी। अभय, मेरी बात का यकीन करो, मैं सुनीति के खिलाफ कोई नई चाल नहीं चल रही हूँ। मैं जानता हूँ शीतल, अरे इंस्पेक्टर कुमार ऐसा करने ही नहीं देगा। आखिर इंस्पेक्टर ने ठान जो लिया है कि वो तुम्हें रोहिणी सिंघानिया की बेटी कहलाने लायक बनाएगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब? क्या? मैं कुछ समझी नहीं। यानी कि कुमार ने तुम्हें बताया नहीं? अरे शीतल, वो तो माँ को बहुत पहले से जानता है। तुम माँ को पहले से जानते हो? हाँ शीतल, मेरा मकसद पूरा हो जाने पे मैं तुम्हें बताने वाला था, मगर उसके पहले अभय ने बता दिया। मेरा काम आसान कर दिया उसने। एक तरह से अच्छा है, अगर मैं पहले बताता तो शायद तुम समझ नहीं पाती, मगर अब तुम बदल चुकी हो। मुझे सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक अच्छा दोस्त भी मानती हो। एक ऐसा दोस्त जो शायद तो तुम्हारा पति भी नहीं बन पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, आप कब उठे? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं अभी आती हूँ माँ। कब तक माँ? कब तक मेरा हाथ पकड़कर आप मुझे रोक के रखेंगी? मुझे जाना चाहिए माँ, वरना बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर। सुनीति, माँ को दवा दी? नहीं दी। तुम ही दे दो तरुण। अब तुम ही ख्याल रखो अपनी माँ का। तुम जाकर आराम करो। तुम बहुत देर तक जागी हो ना? तुम भी तो नहीं सोए पूरी रात? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ? मतलब? तरुण, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो शायद तुम माँ के सामने कह सकोगे, पर मैं नहीं सुन सकूंगी तरुण, नहीं सुन सकूंगी मैं। अच्छा। इसका मतलब क्या था?